अब शुरू हो गई रिकॉर्डिंग और एनोटेशन भी जो है चले। तो उसने कहा था कि फोर्स अगर आपकी जो है कैलकुलेट करना चाहते हैं दो चार्जेस के दरमियान, तो दिस इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और अब फार्मूला इक्वल में अगर आप फोर्स कैलकुलेट करना चाहें तो 1/4π E0। E0 इज द परमिटिविटी कांस्टेंट, और अगर इसको 1/4 इंटू 3.17 और इंटू E0 की वैल्यू पुटअप करें तो ये आंसर आता है 8.99 × 10⁻⁹। इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप करें, चार्जेस की वैल्यू पुटअप करें और डिस्टेंस जो आपस में उनका है तो आपके पास वो न्यूटन में फोर्स आ जाएगी। वेरी सिंपल। तो ये देखिए ये आपके पास चार्जेस हैं। तो अगर आपके पास एक दोनों सेम चार्जेस हैं पॉजिटिव चार्जेस, तो उनके दरमियान आपस में फोर्स जो कूलम लॉ कहता है फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, और वो फोर्स अवे होगी फ्रॉम दोज चार्जेस। इस चार्जेस से ये इसको इधर रिपेल कर रही होगी और इस चार्ज को ये इधर रिपेल कर रही होगी। इसका मैग्नीट्यूड एफ है, डायरेक्शन की अवे फ्रॉम दी बोथ चार्जेस है। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये नेगेटिव चार्जेस हैं तो इसमें भी सेम यही वाला फार्मूला है आपका वो लगेगा। लेकिन अगर ये ऑपोजिट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हेयर द फोर्सेस पुल द पार्टिकल्स टुगेदर, और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड अभी आपको वही होगा। लेकिन आप उसकी डायरेक्शन अगर यहाँ पे फोर्स जो है ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड आप उस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आप Q1 Q2 और R की वैल्यूज मैग्नीट्यूड डाल दें, और डायरेक्शन आप ये बता सकते हैं कि अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो अवे फ्रॉम द चार्जेस, और सेम चार्जेस हैं तो अवे फ्रॉम द चार्जेस, और ऑपोजिट चार्जेस हैं तो बिटवीन द चार्जेस। ये डायरेक्शन एरो से आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका कूलम लॉ हो गया। अब ये वही क्वेश्चन मैं कह रहा था कि लाजमी नहीं कि सिर्फ दो हों, आपके पास तो बहुत सारे चार्जेस होते हैं। अगर आपका एटम मेटल है उसमें तो मिलियंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होंगे, तो अगर आपने उनकी फोर्स कैलकुलेट करनी है तो अगर आपने किसी एक चार्ज पे बाकी तमाम n चार्जेस हैं उसके ऊपर फोर्स उनकी आपस में एक के रेलिवेंट आपने कैलकुलेट करनी है, तो हर एक और दो की आपस में फोर्स वो ले लें, एक और तीन की आपस में जो फोर्स है वो कैलकुलेट कर लें Q1 Q3 ओवर R स्क्वायर, इनका जो आपस में डिस्प्लेसमेंट है R13, फिर 4 और इसको तो इन सबको ऐड कर दें तो ये आपके पास इसको कहते हैं फार्मूला ऑफ सुपर पोजिशन। एक पार्टिकल को आप रेफरेंस बना लें 1 को, और उसके के रेफरेंस से तमाम पार्टिकल्स की आपस में फोर्स कैलकुलेट करते जाएं इस फार्मूले से, और डायरेक्शन भी उनकी आपको पता लगती जाएगी, और उन सबको ऐड कर दें तो ये आपके पास मल्टीपल फोर्स आ सर जाएगी। आपकी आवाज थोड़ी सही नहीं आ रही, पीछे किसी और चीज की भी आवाज आ रही है। यार वो एसी सर लगा हुआ टीवी है के साथ तो नहीं बैठे। हाँ उसकी फिर होगी सर। आपके। वो मैं ये जो है ना पीए हैं जो सलमान साहब के, क्या नाम है उसका, यस सर। उस रूम में बैठा हूँ यार। मेरे पास तो नेट नहीं है ना, मैं इधर आया हूँ तो इनको वाला वाला करे, इन्होंने चाबी दे दी है। तो कोटा में ही है सर। हाँ ये लोकेशन प्लांट आगे अंदर आया हूँ ना साइड पे, फैमिली को साथ ले आया हूँ ना। ओके सर। कितने दिन के लिए सर? पता नहीं यार, अब ये लगता है ईद तक तो चलेगा काम ऐसे ही, ईद के बाद शायद इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा। उम्मीद है, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन चांसेस लग रहे हैं। चले, तो ये जो है ना आपके पास सुपर पोजिशन है कि अगर आपके पास एक दो चार्जेस के अलावा मल्टीपल चार्जेस हैं तो हर एक किसी एक को रेफरेंस बना के बाकी तमाम की फोर्सेस आप कैलकुलेट करें, उनको ऐड कर दें तो आपका नेट फोर्स आ जाएगी। अच्छा, अब ये है जी, ये तो आपका कूलम लॉ हो गया। अब कूलम लॉ से आगे हमारे पास दो थ्योरम्स हैं। थ्योरम क्या कहते हैं? पहली थ्योरी है देयर आर टू शेल थ्योरी। शेल आपके पास एक है कोई भी जिसके में जो है ना आपके पास चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी एक चार्ज उसके ऊपर आ गया, आपने उसको रब किया है या कोई भी सोर्स उसमें लगाया कि उसके ऊपर चार्ज है। तो अगर अ चार्ज पार्टिकल आउटसाइड अ शेल, आपके पास कोई एक शेल है, किसी भी एक शेप का शेल है, उसकी आउटर सरफेस पे, अंदर नहीं आउटर सरफेस पे आपके पास एक चार्ज है, और वो चार्ज ऐसे कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि उस पूरे शेल के ऊपर उसके आउटर सरफेस पे तमाम के ऊपर वो अगर पॉजिटिव फॉर एग्जांपल चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज हम कहते हैं, तो तमाम सरफेस पे इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो एक जैसा चार्ज होगा पूरी सरफेस पे, आउटर सरफेस पे। तो a charged particle outside a shell with charge uniformly distributed on its surface
is attracted or repelled as if the shell charge were concentrated as a particle at its center. थोड़ा सा इसको समझ लें कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये मैं इस रेलेवेंट नहीं, लेकिन आप ये समझ लें कि ये आपका शेल है, इसकी आउटर सरफेस पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो बिल्कुल इक्वली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर ये शेल इसके साथ कोई और पॉजिटिव शेल आप लेके आते हैं या पॉजिटिव पार्टिकल लेके आते हैं या नेगेटिव लेके आते हैं, तो इसकी अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो ऐसी होगी कि जैसे ये एक चार्ज पार्टिकल है और ये आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये नहीं होगा कि अगर हर तरफ चार्ज है तो ये जी बाकी चार्ज जो है ये इसको इधर वाले चार्ज को कैंसिल कर दे, नहीं। अगर इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके साथ आप एक दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आए हैं, तो और दोनों का अगर चार्ज एक जैसा है तो ये एक दूसरे को ऐसे ही रिपेल करेंगे जैसे एक सिंगल चार्ज पार्टिकल आपका रिपेल करते हैं। बेसिकली ये हम इसलिए इसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि जो आपकी वायर्स हैं, जो आपके जितने भी एक कंडक्टर्स हैं, और बेसिकली वो एक चार्ज पार्टिकल तो नहीं होते ना, उसमें तो बहुत सारे आपके जो है एक यूनिफॉर्मली आपके इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स उसके अंदर चार्जेस होते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन मौजूद होती है। तो ये थ्योरम इसलिए ज़रूरी है इसको एक्सप्लेन करना कि आपके पास अगर कोई भी एक ऐसी सरफेस है जिसके आउटर साइड पे यूनिफॉर्मली आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके साथ कोई एक पार्टिकल आप लेके आए हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उनकी रिपल्शन या अट्रैक्शन ऐसे ही होगी जैसे कि दो आपस में चार्ज पार्टिकल्स की होती है। ये नहीं होती कि जी इसकी बहुत सारी है, हर तरफ इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं और इधर एक पॉजिटिव सर आया है। मोबाइल तो नहीं साथ रखा, लैपटॉप के साथ मोबाइल तो नहीं रखा हुआ? रखा हुआ बेटा, उसको बंद कर दूं? सर वो थोड़ा सा दूर कर दें सर। उसको वो कर दूं, फ्लाइट मोड कर दूं? बंद कर दें, फ्लाइट मोड कर दें सर, थोड़ा सा दूर कर दें, इससे भी होता है। चले, हो गया बेटा, हो गया। आपको फर्क पड़ा है? यह सर अभी पड़ा है। चले, अल्लाह करेगा पड़ा ही रहे फर्क। एक मिनट, ये मैसेज किसका आया जी? सर आवाज़ नहीं आ रही। क्या नहीं भाई, आवाज़ यार, अब मैं यकीन करेंगे अपनी मैक्सिमम उसके साथ बोल रहा हूँ और अब गुजारा करें फिर रिकॉर्डिंग में आप सुन लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो शेल थ्योरी जो है ना, ये फर्स्ट ये आ गई, इसको थोड़ा समझ लें कि आपके पास कोई भी एक ऐसी बॉडी है, शेल है, जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बहुत सारा चार्ज है और एक और पार्टिकल उसके साथ आया, ये वाला फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर सिंगल चार्ज है, तो इनकी आपस में अट्रैक्शन या रिपल्शन डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऐसी ही होगी जैसे ये दोनों चार्ज पार्टिकल है। ये नहीं होगा कि जी इसके ऊपर बहुत सारे हैं तो बाकी साइड जो है इसको नलीफाई कर दे, कोई और इफेक्ट नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन रिपल्शन होगी, वीक या स्ट्रांग हो सकती है लेकिन होगी जरूर। ठीक है ना? तो दिस इज द शेल थ्योरम 1। शेल थ्योरम 2 क्या कहता है कि अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ शेल। अब इसको थोड़ा ऑपोजिट है कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस पे, अब ऑपोजिट जा रहे हैं। एक शेल है जिसके सिर्फ सेंटर में चार्ज पड़ा हुआ है बस, ठीक है, और वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है सेंटर में। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ शेल विद चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस। उस चार्ज पार्टिकल की सरफेस पे और शेल के अंदर रखा हुआ है। ये पूरा शेल है, इसके अंदर एक पार्टिकल है और वो यूनिफॉर्मली वो चार्ज आपके 3 या 4 वो आप समझ लेंगे पार्टिकल एटम्स है ना वो, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड शेल के अंदर है, सरफेस पे नहीं है। तो वो हैज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू द शेल। कि ऐसा नहीं होगा कि जो उसके ऊपर जो है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो शेल की वजह से उस पर कोई फर्क पड़े, नहीं। नेट फोर्स नहीं होगी। अगर आप पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज उसके पास ले जाएंगे, सेंटर में अगर आपके पास चार्ज है तब भी वो अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी। ये दो थ्योरम्स हैं, ये आपने बुक से इंशाल्लाह देखने आपको समझ आ जाएंगे। अब अगले 21-2 जो है हमारे पास टॉपिक है जिसका है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी एक वैल्यू है। फॉर एग्जांपल जी मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो है, उसकी वैल्यू है 3। अब 3 का मतलब ये है कि आपके पास जितना मर्जी ये चार्ज बढ़ता जाए या कम होता जाए, तो ये एक इंटीजर के साथ क्वांटिटी 1 2 3 4 5 के साथ मल्टीप्लाई होके बढ़ेगा या कम होगा। ये नहीं होगा कि 3 है तो मैं कहूँ जी चार्ज जो है 1.5 हो गया, 1.2 हो गया, नहीं। या तो 3 है तो चार्ज डबल हो जाएगा, एक और समझे 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपका जो है वो 9 हो गया। अगर 1 है तो अगर 1 से किया है तो 1, 2 से किया है तो 2, यानी कि क्वांटाइज का मतलब ये है कि एक होल वैल्यू से वो मल्टीप्लाई होता है। 1.5 से, 1.2 से, 1.3 से मल्टीप्लाई नहीं होता। हमेशा कोई भी पार्टिकल आपका होगा चार्ज पार्टिकल, उसका चार्ज मल्टीपल, अगर आप बेसिक चार्ज आपको पता है वो पॉइंट्स में हो सकता है। जैसे ये देखें इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज 1.602 10⁻⁻19 कूलम है ये चार्ज। अब हमेशा
कोई भी इलेक्ट्रॉन, अगर 10 उसमें इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू आपकी 10 होगी और 10 से ये मल्टीप्लाई होगी, जो आंसर होगा वो होगा। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन तो आपके 20 हो, 50 हो, 100 हो, मिलियंस हो, तो उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये नहीं सकते कि आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन 1.5 है, 1.7 है, इस तरह नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं कि चार्ज जो है आपका, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है पॉजिटिव या नेगेटिव, ये क्वांटाइज्ड होता है, ये मल्टीपल ऑफ द बेसिक चार्ज होता है। बेसिक चार्ज की वैल्यू आपको पता हो कूलिंग में, कूलम में, तो वो फिर आपका टोटल चार्ज, आप सिंपल अगर आपको वो टोटल पार्टिकल पता है तो आप उससे जो है वो कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। तो ये आप सारा देखेंगे। उसके बाद है चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब ये है कि अगर दो पार्टिकल्स आपके हैं, उनको आपने मर्ज किया है, कोई ऐसा प्रोसेस है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था, तो उसके बाद वो जीरो चार्ज आ रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि यार देखें उधर चार्ज था और यहाँ जीरो है, नहीं। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल कर रहे हैं, चार्ज मौजूद है लेकिन वो एक दूसरे का इफेक्ट नलीफाई हो रहा है। इससे ये नहीं होगा जी चार्ज गायब हो गया है, गायब नहीं हुआ। आपने पढ़ा था ना कि आपकी एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इसी तरह इलेक्ट्रिकल चार्जेस की भी बिल्कुल यही प्रॉपर्टी है कि इट रिमेन्स कंजर्व। आप इसको जो है वो ये नहीं कर सकते गायब कर दे, नहीं। हाँ, नलीफाई हो जाता है कि आपके पास, क्योंकि चार्जेस दो तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही आप नेगेटिव चार्ज भी लें तो आपस में नलीफाई करके आपका न्यूट्रल चार्ज आ रहा होता है। लेकिन पार्टिकल्स आपके पास दो ही रहेंगे, दो पार्टिकल एक हैं, ये हैं, और इनका आपस में नलीफाई हो गया, लेकिन जीरो चार्ज है दोनों पे, लेकिन ये गैमा रेज बन गई है, चार्ज नलीफाई हो गया, लेकिन कंजर्व रहा है, चार्ज मौजूद है, कहीं गायब नहीं हो गया। अच्छा जी, ये तौसीफ, ये बड़ा यार लंबा सा नाम है, तौसीफ कियानी है ना हमारे, ये है। अच्छा यस सर, तौसीफ इशफाक यानी है। ठीक है, नाम इसने बड़ा अपना स्टाइलिश लिखा हुआ है, चलें। अच्छा, तो ये है कि ये कंजर्व होता है अगर आपको दो है। इसी तरह इफ टू चार्ज पार्टिकल्स अपीयर एज ए रिजल्ट ऑफ अ पेयर, अब यहाँ पे था कि दो मर्ज हुए आपस में और चार्ज उनका नलीफाई हो गया, तो आपस में नलीफाई जरूर हुआ, गायब नहीं हुआ। यहाँ पे ये है कि अगर एक पार्टिकल था और वो उसका जीरो चार्ज था, तो वो आपने उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया है, उसका पेयर बना दिया है, तो तब भी ये नहीं है कि इसमें यहाँ जीरो था और यहाँ पे अचानक से जो है ना वो जादू हुआ है और चार्ज इनके ऊपर आ गया, नहीं। इसके अंदर चार्ज मौजूद था, पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था, तो बेसिकली अब वो अलग-अलग हो गया है, लेकिन चार्ज उतना ही है। इसको कहते हैं दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और चार्ज इज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज आपका कंजर्व रहते हैं। दिस इज द ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 21। और इसको आपने बेटा, इसमें मैंने पढ़ा है, बड़ा बहुत अच्छा और बहुत एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है फिगर्स में, टेबल्स को। तो प्लीज़ खुदारा इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, बस बैठ के आराम से टाइम दें, 1-2 घंटा आप इस पर लगाएं। एक दफ़ा पढ़ेंगे आपको हो सकता है कुछ चीज़ें समझ ना आए, दूसरी दफ़ा पढ़ें, लेक्चर भी आपने सुन लिया तो इंशाल्लाह ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा जब आप एक दफ़ा पढ़ेंगे इसको। और नोट्स आपकी यही बुक की हैं, बुक का पूरा जो टॉपिक्स है। तो ये दिस इज़ द होल समरी जो अभी तक हमने पढ़ा है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज़ द चार्ज की बेस पे अगर हमने किसी इसकी पार्टी से क्या हुआ सर, कुछ बोल रहे थे, डिस्कनेक्ट हो गया था। जी क्या नहीं भाई, मैं आपके लिए ही बोल रहा था कि आप चले आगे हैं, अच्छा हुआ ज्वाइन कर लिया आपने। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसकी बेस पे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स है हमारे पास। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, कूलम लॉ आपने पढ़ा। और एलिमेंट्री चार्ज हमने पढ़ा कि क्वांटाइज्ड होता है कि अगर एक चार्ज है तो ये मल्टीप्लाई होल नंबर से ही होगा, ये उससे ये नहीं हो सकता कि पॉइंट्स में आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। दिस इज़ द ऑल अबाउट टुडेज वीक 16 का फर्स्ट लेक्चर के है। तो अब मुझे अली अक्सा या कोई और भी बताए कि कल अब हम लेक्चर लें इंशाल्लाह 5 बजे, 5:30 सॉरी। जी बेटा बताएं, कल 5:30 इंशाल्लाह फिर हमारा लेक्चर होगा, ठीक है ना। इंग्लिश का 1 घंटे का लेक्चर 5 बजे लेके ना, तो आधे घंटे के बाद 5:30 का लेक्चर हमारा होगा। ओके सर, ठीक है अली? सही है सर, सही है सर। और अक्सा आप भी सुन रही हैं? सर उसका मैं नेट चला गया, डिस्कनेक्ट हो गया। चलो ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो बस आज के लिए यही था आज के लेक्चर में, इंशाल्लाह बाकी फिर हम कल देखेंगे। तो इसके साथ ही मैं साइन ऑफ करूंगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा पार्टिसिपेट आपने अच्छा किया, कोऑपरेट किया। तो बेस्ट ऑफ लक, ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।